NCERT क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम लोग क्लास 4 देखते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है। मास नंबर, इसे हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही मास नंबर होता है। या हम कह सकते हैं मास नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारा मास नंबर होगा। तो मास नंबर सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ और एटॉमिक नंबर। जैसे हमारे पास अलग अलग सिंबल होते हैं, N होता है नाइट्रोजन के लिए, O होता है ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सिंबल लिखते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ऊपर हम लोग मास नंबर लिखते हैं। जैसे N हमारा नाइट्रोजन है, तो अगर यहाँ 7 लिखा है तो मतलब यहाँ उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर 14 मतलब उसका मास नंबर है। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम यूजिंग द टेबल। अब मास नंबर के लिए हम लोग को प्रोटॉन चाहिए और न्यूट्रॉन चाहिए। अब एटॉमिक नंबर जनरली हम लोग याद रख लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मिल जाएगा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार न्यूट्रॉन सेम भी होता है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में देखेंगे। इसे हमें जनरली फिजिक्स में देखना है और केमिस्ट्री में भी है। तो उसमें हम लोग देखेंगे जो न्यूट्रॉन्स है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, वो बराबर नहीं रहता है। तो स्टार्टिंग में तो आप देखिएगा बराबर सा रहता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर के लिए हमें न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। तो टेबल दी है एनसीईआरटी में, उससे हमें मास नंबर चाहिए। तो यहाँ पर मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन 8 हो गया क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और न्यूट्रॉन भी 8 होता है ऑक्सीजन में, तो मास नंबर 16। उसी तरह सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन हमारा 16 है, तो मास नंबर 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, तो चार्ज बैलेंस है। -8 हो गया टोटल चार्ज और उधर +8 हो गया टोटल चार्ज प्रोटॉन्स के कारण, तो टोटल चार्ज हो जाएगा -8 + 8 दैट इज़ 0। और एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल एटम में, लेकिन आगे जब हम लोग आयंस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग को हायर क्लासेस में इसको देखना है, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही होता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो गिवन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, मान लेते हैं E है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, मान लेते हैं P है। निकालना है हमें एटॉमिक नंबर और चार्ज ऑन द एटम। तो एटॉमिक नंबर तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, तो Z = 8। चार्ज ऑन एन एटम होता है टोटल नेगेटिव चार्ज प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 है, ऐसे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 × -1, प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 है, ऐसे हमारे पास 8 प्रोटॉन है तो 8 × +1, सो -8 + 8 = 0, देयरफॉर चार्ज ऑन द एटम इज 0। अब हम आगे पढ़ते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट सिंस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो वो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है, 1, 2 एंड 3। इसे हम लोग लिख सकते हैं H12, 2 लिखते हैं ऊपर, मास नंबर यहाँ 3 लिख सकते हैं, या इसे D भी कहते हैं ड्यूटेरियम और इसे T। इसे हम लोग हैवी वाटर भी कहते हैं, मतलब जब D2O बनता है, जैसे एक H2O बनता है वाटर, अगर H की जगह D2O बन जाए तो इसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं। उसी तरह कार्बन के C612 मतलब मास नंबर 12 और मास नंबर 14, तो C12 आइसोटोप कहते हैं, इसे C14 आइसोटोप कहते हैं। आपको ध्यान होगा जब हमने मास पढ़ा था AMU और U एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड यूनिट, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12 आइसोटोप आया था।
तो C12 यही वाला आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 है, क्योंकि C14 भी होता है जिसका मास नंबर 14 होता है। उसी तरह क्लोरीन का 35 और 37। मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। तो कई जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें आइसोटोप्स के मिक्सचर होते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। क्लोरीन, जैसे क्लोरीन नेचर में दो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, एक जिसका मास नंबर 35 है, दूसरा जिसका 37 यूनिट है। क्योंकि आइसोटोप है क्लोरीन का है तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो 17 ही होगा। अब दोनों का रेशियो होता है 3:1। तो हम लोग एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या लें, 35 लें कि 37 लें, तो हम लोग एवरेज लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये 3:1 है, मतलब 3 पार्ट्स में ये पाया जाता है 4 में से, तो 3/4 × 100 मतलब 75% 35 यूनिट वाला आइसोटोप रहता है, और 1/4 × 100% मतलब 25% 37 वाला रहता है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि जो उसका मास है इंटू कितना परसेंटेज में वो पाया जाता है, रिलेटिव एबंडेंस। तो 75% है तो 35 × 75/100 प्लस 37 वाला 25% पाया जाता है तो 37 × 25/100। इसको आप सॉल्व करेगा तो 35.5 यूनिट आएगा, जिसको हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो जब कहा जाता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 यूनिट है, इसका मतलब उसका एवरेज एटॉमिक मास कहा जा रहा है। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element, ठीक है। अगला हमारे पास है नोट में, an element no isotope mass of its atom p+n। तो अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है उसका कोई आइसोटोप नहीं है तो डायरेक्ट उसका मास हो जाएगा मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पर अगर कोई एलिमेंट अगर होता है आइसोटोपिक फॉर्म में तो उसका मास कैसे निकालते हैं, तो वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप एंड देन एवरेज मास इज कैलकुलेटेड। एवरेज मास ऑफ क्लोरीन क्या है, 35.5 यूनिट है। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 यूनिट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्रैक्शन में मास होगा जैसे 35.5 है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें दो तरह के आइसोटोप्स हैं, ठीक है, एक 35 यूनिट के, एक 37 यूनिट के, ठीक है। ऐसा कोई भी एटम नहीं होगा जिसका मास 35.5 आएगा, पर उसमें ऐसे एटम्स होंगे जिनमें कुछ का मास 35 होगा, कुछ का मास 37 यूनिट्स होगा। इट मीन्स दैट इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज टेकन इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड द एवरेज एटॉमिक मास इज 35.5 यूनिट। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स देखते हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये फ्यूल की तरह काम करता है। अगला हमारा है एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। तो जो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर हो जाता है तो एक आइसोटोप ऑफ आयोडीन उसके ट्रीटमेंट में मदद करता है। अगला हमारे पास है आइसोबार्स। तो जैसे आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर था, उसका उल्टा होता है आइसोबार। इसमें सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कैल्शियम ऑफ और आर्गन। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, और कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है और आर्गन का मास नंबर 40 होता है। तो हम देख सकते हैं मास नंबर क्या है, 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या हैं, सेम है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स होते क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, पर न्यूक्लियॉन्स सेम होंगे, दोनों को मिला के जो नंबर आएगा वो सेम होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। तो आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर ये सेम होता है। क्वेश्चन है, फॉर द सिंबल H-D-N-T, मतलब प्रोटियम हो गया H से, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम, NCERT इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कई बार N0 भी लिख सकते हैं न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में, मतलब ये जो प्रोटियम है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पर ड्यूटेरियम है, सबको हम लोग न्यूट्रल मान रहे हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी, तभी 1 + 1 2 आ जाएगा मास नंबर। उसी प्रकार ट्रिटियम में 1 1 और 2, तो 2 + 1 3 आ गया मास नंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो आइसोटोप्स हम देख सकते हैं कार्बन 12 और कार्बन 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 4 और 2 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। पर याद रखिएगा न्यूट्रल एटम्स में कैल्शियम और आर्गन, तो इसमें 20 होता है, इसमें 18 होता है, तो 2 8 8 2 और 2 8 और 8। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 4 पूरी की। क्लास नंबर 5 में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।